में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। आधी रात फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुआ बवाल। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने पर भीड़ हुई हिंसक, जहां पुलिस ने भी भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने का मामला आया सामने। डीसीपी ने कहा, पथराव में 5 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। एफआईआर दर्ज कर पथराव करने वालों पर कार्रवाई। तरन पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई, जहां 2 नशा तस्करों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस के रोके जाने पर तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जेएनयू कैंपस में भड़काऊ नारेबाजी का मामला। जेएनयू के सुरक्षा प्रमुख ने प्रॉक्टर को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में छात्रों की नारेबाजी का जिक्र। अमरोहा में 3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी से हुई मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली लगने से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को दबिश दी। रुड़की में अवैध मजार ध्वस्त हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर रुड़की में बड़ी कार्रवाई। गंगा घाट पर अवैध दरगाह ढाई गई है। रुड़की में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरे का दूसरा दिन। बजट पूर्व परामर्श की अहम बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक। औद्योगिक सेक्टर के प्रतिनिधियों से चर्चा। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान सुरक्षा बल कैमरों की मदद से भीड़ पर रख रहे हैं पैनी नजर। माघ मेले में लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की चेकिंग में बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस ने चोरों से 20,700 रुपए और हथियार बरामद किए। गाजियाबाद में ठंड बढ़ने से स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर से बढ़ाई गई हैं। तापमान 9 डिग्री तक गिरा है। ठंड से ठिठुर रहे हैं लोगों को हो रही परेशानी। संभल में इकबाल महमूद ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। बुलडोजर बिना कोर्ट आदेश के चलाना गलत है। बुलडोजर से जनता में एक बार फिर से डर फैलाया जा रहा है। सरकार पर लगाया संविधान का उल्लंघन का आरोप। बिजनौर में होमगार्ड से हुई मारपीट मामले में 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस मामले की गहनता से कर रही जांच। बिजनौर में सिटी मोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान। सिटी मोबाइल शॉप में आग, फायर ब्रिगेड की देरी। सिटी मोबाइल शॉप शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। शाहजहांपुर में कार और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। उत्तर भारत में कोल्ड वेव का अलर्ट। सीएम धामी ने तैयारियों के निर्देश दिए हैं। 9 जनवरी को कोल्ड वेव पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। हरिद्वार में घने कोहरे से बढ़ी ठंड। गंगा घाटों पर कोहरे का असर। हरिद्वार में सर्दी और कोहरे का प्रकोप। हरिद्वार में बढ़ी ठंड, कोहरे का असर। मसूरी में स्कूटी खाई में गिरी, 2 घायल। ठंड और पाले के कारण स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हुई। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जी राम जी अधिनियम को ऐतिहासिक बताया। कहा कि ग्रामीण रोजगार को मिलेगा नया रास्ता। वहीं कांग्रेस लगातार मनरेगा समाप्त करने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर। अंकिता भंडारी को न्याय के लिए 11 जनवरी को बंद का आह्वान। जहां 11 जनवरी को अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सभी संगठनों का सहयोग मिल रहा है और पूरे जनपद को बंद का आह्वान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वाशिंगटन ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। कहा कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी दी थी ऐसी धमकी। अमेरिकी ऑपरेशन में जख्मी हुई माधुरो की पत्नी, जहां पर आंखों में जख्म, पसलियों में फ्रैक्चर। सैनिकों ने बेडरूम से खींचकर निकाला था बाहर। नेपाल में ओली प्रचंड और देउबा की पार्टियों में गठबंधन संभव। सीट बंटवारे और स्ट्रेटेजी पर बातचीत लगातार जारी। 20 दिन ऊपरी सदन करेगा चुनाव। और माधुरो की गिरफ्तारी के बाद तस्वीर वायरल होने से नाइकी ट्रैक सूट की बिक्री बढ़ी। भारत में 9,000 रुपए कीमत।